तलाक करवा दिया, जिसके बाद महिला के पति ने दूसरी शादी कर दी। इतना ही नहीं, महिलाओं का आरोप है कि मुफ्ती ने शिकायत करने पर उनसे बदतमीजी की और उन पर कम समय के लिए किसी गैर मर्द से निकाह का दबाव बनाया। इस खबर के बाद से लखनऊ में मुद्दा खासा गरमाया हुआ है और देश भर से इस मामले में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है मौलवी पर कि उसने मुद्दा निकाह का भी उन्हें इसके लिए उन्होंने कहा था, लेकिन अभी फिलहाल मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर महिलाओं का गुस्सा सीधा मौलवी पर है। वाकया पुराने लखनऊ के वजीरगंज इलाके का है। जो मौलाना महिलाओं के गुस्से का शिकार हुए हैं उनका नाम है साजिद। आरोप है कि इन्होंने बिना जानकारी दिए एक महिला का तलाक करवा दिया और उसके पति ने अब दूसरी शादी भी कर ली है। देखिए, पिटाई इसलिए आज हम लोगों ने करी क्योंकि हमारे मोहल्ले के वो मौलाना है, वो हमें बचपन से जानते थे और हम 23 जून को अपनी देवरानी को लेकर उनके पास गए थे कि आपने उसकी तलाक एक तरफा क्यों कराई। मदरसे के दूसरे मौलाना तलाक की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। दावा ये भी कर रहे हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो जरूर मदद करेंगे। अभी जस्ट मालूम हुआ है कि ये केस है, लेकिन अभी हमें पूरी इत्तला नहीं है। न मैंने अभी पेपर देखे हैं, तो अगर यह इनके शिकायत जो इन्हें आप कर रही हैं, इंशाल्लाह मैं इसकी कार्रवाई करूंगा अपने स्तर से। और जो भी अगर फ्रॉड है या कोई भी किसी में इनके साथ नाइंसाफी है तो मैं इनके पूरा साथ दूंगा। सीधा मसला जो है विश्वासघात का है। एक तरह से जिन महिलाओं ने कल जिन मौलाना की पिटाई की, उनका ये कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ। उन्हें मुगालते में रखकर जो है उनका तलाक कराया गया। उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं दी गई, उनसे सहमति तक नहीं ली गई, उनसे पूछने तक जहमत गवारा नहीं की गई और 14 जून को तलाक करा दिया गया, जबकि 23 जून को उन्हें जाके पता चला कि ऐसा कुछ हो चुका है। तो लिहाजा वो काफी गुस्से में थी और इस बात को लेकर जो है काफी नाराज थी और लिहाजा उन्होंने ये कार्रवाई कल की है। उसके बाद से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है, लोग नाराज हैं काफी कि कहीं न कहीं इस तरह की जो ये विधा है, जो प्रचलन है, इस पर रोक लगनी चाहिए। अनूप लाइन पर हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु राशिद मौलवी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की ये जो कोशिश है, जो कुछ भी महिलाओं ने किया, कितनी आपत्ति के लायक है? नहीं, जो भी वाक़या हुआ, जो उलमा की तरफ से जो फैसला किया गया, तनाव दिलाई गई या औरतों की जानिब से जो बदसलूकी गई, दोनों ही मामले काफी अफसोसनाक हैं और उसके जितने भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम है। वो शिया फिरके के जो मदरसे में ये वाक़या पेश आया है, उनके यहाँ जो तलाक से मुतल्लिक़ कानून है वो थोड़ा बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जो भी था उन उलमा को भी ये चाहिए था कि औरतों की पूरी बात सुन करके ही फैसला करते और औरतों को भी चाहिए था कि अगर उलमा ने कोई गलत फैसला कर दिया था तो उनसे सीनियर उलमा है उनके पास जा करके अपनी बात रखती तो ये मामला हल हो सकता था आसानी के साथ। जी, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि मुत्ता मैरिज का भी दबाव बनाया जा रहा था इन महिलाओं। खबरें ये भी आ रही हैं कि मुत्ता मैरिज का भी दबाव बनाया जा रहा था इन महिलाओं पर और उन मौलवी साहब ने इस तरह का दबाव इन पर बनाया। नहीं, शिया फिरके के जो उलमा हैं उनके बयानात आए हैं, आज भी अखबारात में छपे हैं और उन्होंने कहा है कि इस मामले की पूरी तहकीक कराई जा रही है और इसमें जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा और दोनों पार्टीज के साथ जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और हम ये समझते हैं कि एक मदरसे में उलमाए कराम कोई ऐसे गैर शरई कदम उठाएंगे जैसे कि वो और इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं तो वो एकदम ही इस्लामी शरीयत के खिलाफ है और अगर उलमा की तरफ से इस तरीके की बातें तो वो जाहिर सी बात है पूरे मुस्लिम कौम के लिए एक बहुत ही दर्दनाक बात है। और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी दारुल क़ज़ा कायम किए गए हैं उनका बुनियादी मकसद ही यही है कि औरतों को इस्लामी शरीयत की रोशनी में इंसाफ दिलाया जा सके। जी, क्या मानते हैं आप, क्या ये एक निजी विवाद था या फिर ये जो लड़ाई जिस तरीके से महिलाएं लड़ रही हैं इसको आप क्या मानते हैं? क्या सिर्फ निजी विवाद था या फिर अपने मामले को सुलझाने की गैर कानूनी कोशिश? नहीं, हम ये समझ रहे हैं कि एक पर्सनल मैटर था जिसको कि इतने बड़े पैमाने पर एक पब्लिक मैटर बनाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पहले से चैनल एक मौजूद था और उसकी पूरी फिल्म बनाई गई, फोटो खींची गई
तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को, इस पूरे मामले को पहले से मैनेज भी किया गया होगा। वरना तो अगर औरतें खाली अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए उन उलमा के पास गई थी तो पहले से वहाँ पे 1 या 2 प्रेस वाले कैसे मौजूद थे। बहरहाल ये इस बात की भी तहकीक होनी चाहिए, लेकिन दोनों पार्टीज को ये चाहिए कि इस मामले को दारुल क़ज़ा में कमरे के अंदर सीनियर उलमा को बैठाल करके हल कर लें, तो ये ज्यादा बेहतर है। जी जी, और इस वक्त हम दर्शकों को बता दें हमारे साथ साइंसदान अनवर मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह जरूर इसका साथ दूंगी और मैं समझती हूँ अल्लाह साथ देगा और आप सब लोगों का सहयोग भी रहेगा, प्रशासनिक अधिकारी भी साथ देंगे इंशाल्लाह। और मायावती, मुख्यमंत्री मायावती महिला हैं, अगर उनको जरा सा भी महिला होने का उनको जरा सा भी दर्द होगा तो वो जरूर इन महिलाओं के लिए बात करेंगे, वरना उनका तो ना कोई परिवार है, ना पति है, ना बच्चे हैं, तो वो क्या परिवार के रिश्ते जानेंगे, वो क्या दर्द जानेंगी, वो क्या संवेदनाएं और क्या जिम्मेदारियां समझ पाएंगी। लेकिन शाइस्ता जी, आपको नहीं लगता कि देर हो रही है, हर चीज में देर हो रही है, घंटों साथ ही इस बातचीत के दौरान शाइस्ता अंबर साहिबा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जो टिप्पणी की उस पर हमें बेहद खेद है, ये उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, इससे हम यानी स्टार न्यूज कतई इत्तेफाक नहीं रखता। हम ये जरूर